मुस्लिम समाज के लोग कि इससे क्या होगा। वो तो अनपढ़ है, उन्हें क्या आपदा रुपए हाथ दे तो जाते हैं। अच्छा, और नहीं क्या करेंगे, थोड़े दिन इतने दिन हो गए साल कमा रहे हैं, तो ये थोड़ा महीना रुक नहीं सकते। जाए बहन चो इतना पैसा आदमी ने कमा लिया। कुत्ता खुआ गया अब काफी दिन तक। जब पंजा उसका सामने आया ना, जब पता लगा ये कुत्ता खुआ रहा है, तो जो मोहल्ले में कुत्ते रहे वहाँ से कुत्ते बना दिए। हाँ बिल्कुल बना दिए। नहीं मोदी जी राशन बांट रहे हैं भाई ने महीना खा लो कि महीने में आवत थोड़ी आ जाएगी। और कुछ नहीं होता भेदभाव, ठीक है। कांग्रेस ने कम करवाया है, ये तो बस बदनाम करने का मोदी को और योगी साहब को। हमने ये देखा कि नाम तो पंडित जी से ढाबे के चल रहा है, और जब स्कैन करते हैं सोहेल का नाम निकलता है। आपका क्या नाम है? अजय सैनी। अजय सैनी। अजय सैनी। सैनी साहब ये बताइए, जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है कांवड़ यात्रा को लेकर, ताजिया यात्रा को लेकर, उस पर गाइडलाइंस जारी की गई है कि ताजिया यात्रा हो चाहे कांवड़ यात्रा हो, दोनों पे हथियार की पाबंदी है। जो सही है? योगी साहब ने फैसला लिया तो बहुत अच्छा लिया हो। ना तो डीजे की आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए, किसी ने हमारे ज़्यादा परेशान नहीं हो, न कि ऐसा होना चाहिए। जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया। मीट की दुकानें है वो सब बंद होनी चाहिए, मेन रोड पर न खुले चाहिए, दारू भी बंद होनी चाहिए। यूँ कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से कांवड़ मार्ग होते हैं, कांवड़ मार्ग पर जो है वो दुकानें और ढाबे होते हैं, उन पर नाम लिखना अनिवार्य होगा। नाम लिखना चाहिए जी। लोग कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो जाएगा ऐसे तो। नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होने का बिल्कुल भी। अपना नाम एड्रेस पूरा। उसकी क्या जरूरत है नाम लिखने की? नहीं उसमें ऐसा होता है बाजी फेरी, होटल है मोमडन का होता है, वहाँ वैष्णो देवी लिखा जाता है। और जो मतलब भाई भोले नहीं प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो उनसे दिया जाता है वो। अच्छा, तो ऐसा होता है बाजी फेरी। तो मतलब समझ जाएंगे फिर कि भाई इसमें मिल सकता है प्याज लहसुन में। हाँ बिल्कुल मिल जाता है, क्योंकि उनके यहाँ तो पाबंदी नहीं। नहीं ना उनके यहाँ पाबंदी नहीं है। जो अपने लिए बनाओ, जो मतलब बनाना ही है भोले के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब मुसलमान मोमडन है वहाँ सेवा नहीं करते हैं, हमारे यहाँ शिविर लगता है, मोमडन लगाते हैं भाई। ये ठंडा वगैरह कुछ भी वैसा जूस वगैरह तो ये अच्छे तरह लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी खाने के लिए नहीं लगाता कुछ भी जो लगाते हैं। मतलब इसीलिए पता चल जाए कि भाई ऐसा कुछ हाथ वाथ ना लगे हों, क्योंकि उनका नहीं देखो, जो विकट सी चीज़ है, केड़ा होया फल होया, इसमें तो क्या हाथ लगेगा भाई। ठंडा वगैरह होया इसमें कोई हाथ नहीं लगाने का, एक सिर्फ खाने में तो हाथ लग सकता है। कह रहे कि मुस्लिम कावड़ बनाते हैं, मुस्लिम मालाएं बनाते हैं, मुस्लिम फल बेचते हैं जिसको खाते हैं। हमारे यहाँ चौराहे पे सारे मोमडन ही है, हिंदू भी लेता है मुसलमान भी लेता है, सब लेते हैं इन बताइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो फल में कोई नाम लिखवाने की क्या जरूरत है? नहीं, नाम तो लिखा जाएगा, क्योंकि देखो इनका खाना हम लोग नहीं खा सकते हैं, और हमारा खाना सब लोग खा सकते हैं, चाहे कोई भी उसमें। तो इस वजह से नाम लिखना जरूरी बिल्कुल जरूरी है, पता चल जाएगा। फैसला लिया योगी ने, मोदी ने जो भी लिया लिखवा के रखते हैं, शुद्ध वैष्णव भोजनालय नाम निकलता है, फिर मोहम्मद। मेरा जब खाने में सामने आता है, हमारे यहाँ कुत्ता खुआ गया काफ़ी दिन तक। जब पंजा उसका सामने आया ना, जब पता लगा ये कुत्ता खुआ रहा है, तो जो मोहल्ले में कुत्ते रहे वहाँ से कुत्ते बना दिए। हाँ बिल्कुल बना दिए। हाँ। ये है सहारनपुर में ही है जी, अभी 7-8 साल पहली बात है ये। हाँ जी, जब मोहल्ले में कुत्ते नहीं रहे ना, मोहल्ले वाले भाई कुत्ते कहाँ जा लिए, जब देखा पड़ोसी काट रहा है ना कुत्तों ने, पता चला पेट में है कुत्ते। हाँ सर बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, अभी कांवड़ यात्रा चलने वाली है, ठीक है ना, और ताजिया यात्रा भी चल रही है जो मुहर्रम में होती है। तो योगी आदित्यनाथ की गाइडलाइंस हैं कि उस पर हथियारों पर पाबंदी रहेगी, और जो कांवड़ मार्ग है उन पर ढाबों पर नाम लिखने होंगे मालिकों के, जो भी जिसका भी है। वो तो सही है, वो तो सही है। कह रहे हैं कि नाम लिखने क्या जरूरत नहीं, नाम तो सही होना चाहिए, गलत क्यों है? नाम तो सही होना चाहिए, गलत तो होना नहीं चाहिए। नहीं, नाम लिखने की जरूरत क्या है? कुछ भी नहीं है, नहीं लिखना चाहिए ना। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्यों? नाम वैसा होना चाहिए ना, नाम जिसके नाम है उसका नाम होना चाहिए, अलग ना नाम दड़ना चाहिए। तो उसकी तो बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र है, तो ढाबा अगर आपने खोल रखा है तो आपको राजेंद्र लिखना होगा जी। अगर महबूब का ढाबा है तो महबूब को अपना नाम लिखना होगा। या तो बात हकीकत है, सही है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग कि इससे क्या होगा। वो तो अनपढ़ है, उन्हें क्या आपदा रुपए हाथ दे तो जाते हैं। अच्छा, और आपदा को तो नहीं पता क्या करना क्या नहीं। नाम लिखने की तो बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई सही है, कोई परेशानी नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? अपना नाम क्यों लिखो, कोई भी नहीं हो। हथियार ले जा रहा हो तो गलत है। नाम क्यों लिखो? है जी। तो ये बताइए, कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो भेदभाव होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं होती इसमें, भेदभाव वाली कोई बात नहीं।
कोई दिक्कत नहीं, जिसका मन मर्जी खाओ, जिसका नहीं ना खाओ, इसमें कोई रुकावट थोड़ा ही है। नए नए कानून आ जाते हैं हमारे लिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें बढ़िया है कानून। मुसलमान के लिए भी, हिंदू के लिए है। हिंदू गलत करेगा, हिंदू फांसी पर चढ़ मरेगा साला। और क्या है, गलत काम करेगा, गलत का नतीजा गलत ही होगा। कह रहे अभी एक तरफा कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है, दोनों तरफा हो रही है। और कौन गए एक तरफा हो रही। मेरा नाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या वजह है, क्यों लिखा जाता है नाम? उन्हें पता होगा जो उनसे इस काम करेगा। आपको क्या लगता है कि नाम ढाबे पर लिखना क्यों जरूरी है? जरूरी नहीं है, गलत ना होना चाहिए इसका। हर सारे कागज होने चाहिए। कागज है नहीं, फिर ढाबा चला रहा। तो ये पहचानने के लिए हिंदू है मुसलमान नहीं, कोई करके भाग गया, किसे पकड़ेगी पुलिस? किसे पकड़ेगी पुलिस जो गलत काम करके भागेगा? चल बताओ, पुलिस तो उसे पकड़े जिसके नाम होगा। और नाम वहाँ है नहीं और वो गया भाग, बताओ किसे पकड़ेगी? वो तो ना करनी चाहिए था दूसरा। लेकिन स्पेशल कावड़ मार्ग पर ही नहीं, सबके लिए है वो तो है जी, ये मीडिया वाले हैं। सबके लिए है। सबके लिए हाँ। होना चाहिए। हाँ। बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा। नाम क्या है? मेरा नाम चरणजीत है। चरणजीत जी। हाँ जी। जी आप बताइए। काम तो बहुत अच्छे, प्रशासन बहुत अच्छे कर रहे हैं। ये अब दरोगा जात सिंह आ रहे हैं, कोई लड़ाई वाला कोई माहौल नहीं है। अब हमारे चौकीदार भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अफवाह फैल ली बिना बात की, कोई लड़े कौन किस तरह कौन लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं हम तो ये बात कर रहे हैं जो गाइडलाइन जारी की गई है कावड़ यात्रा को लेकर और ताजिया यात्रा को लेकर, उसमें हथियारों पर, मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई। पहले उन पर पाबंदी जो है रहेगी हथियारों पर, कावड़ यात्रा हो या चाहे मुहर्रम की यात्रा हो। सही बात है। और फिर ढाबों पर जहाँ पर कावड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर ढाबों पर नाम लिखना होगा, यानी कि जिसका भी ढाबा है उसका असली नाम, प्रोपराइटर का नाम लिखना अनिवार्य होगा। नहीं सही बात है, धार्मिक स्तर सबकी अपनी 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 इच्छा है, पर लिखना चाहिए बढ़िया। इनकी दुकानें बंद करनी होगी। नहीं होनी चाहिए, धार्मिक का है, होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे चिकन के व्यापारी कि हम क्या करेंगे इतने? नहीं क्या करेंगे, थोड़े दिन नहीं, इतने दिन हो गए साल कमा रहे हैं, तो ये थोड़ा महीना रुक नहीं सकते? जहाँ बहन चो इतना पैसा आदमी ने कमा लिया तो महीने का आदमी सबर नहीं कर सकता? कोई महीने में आदमी मरण तो नहीं रहा। नहीं मोदी जी राशन बांट रहे हैं भाई, ने महीना खा लो कि महीने में आवत थोड़ी आ जाएगी है। हिंदुओं की आस्था है, भोले जी में आस्था है, दुनियादारी है। कोई सेवा तो मुसलमान भी कर रहे हैं, हमारे सिख भाई हैं, मैं भी जा रहे। कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है, ये तो लोगों के काम हल जाने हैं, ये चक्कर है भाई साहब, और कोई चक्कर नहीं है। नाम लिखना जरूरी क्यों? नाम क्यों नहीं यार, दुनिया में नहीं बोले ना, जहाँ आप दुबई चले जाओ और कई स्टेट मानने को मना थोड़ी कर रहे हैं, ढाबों पर नाम लिखना जरूरी क्यों आपके हिसाब से? जरूरी तो है, हर आदमी का तो पता लगना चाहिए किसका मजहब क्या, कौन किसका है, पता लगना चाहिए ना। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, पता लगना चाहिए आदमी का। ये आप किस समाज से, हम किस समाज से हो, अपनी अपनी आस्था है, अपने दिल की आस्था। तो कह रहे भेदभाव हो जाएगा। और कुछ नहीं होता भेदभाव, ठीक है। कांग्रेस ने कम करवाया है, ये तो बस बदनाम करने का मोदी को और योगी जो साहब को यही काम है। क्यों सीएम योगी एक तरफा कार्रवाई करते हैं। अरे कुछ नहीं, सब बिना बात के ड्रामे हैं। कार्रवाई किस बात पर? कोई माड़ा काम करोगे, इसमें चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी कहीं चार आदमी माड़ा काम करोगे, आप माड़े रहोगे नहीं रहोगे? तो फिर अच्छे काम जो करेगा वो अच्छा रहेगा, माड़ा करेगा तो माड़ा बनेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो उसमें। आप नहीं बताओ हैं? लेकिन जिस तरह से बातचीत होती है कि भाई हिंदू और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके की बात वो कर रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है, नाम लिखना क्यों जरूरी है, दुकानें बंद करने, ये तो पहले से चलती हुई आ रही है। नहीं थोड़े दिन बंद है, कुछ भेदभाव कुछ नहीं है, ये तो बिना बात का ड्रामा है सरकार के लिए, और कुछ नहीं है। यानी कोई नहीं आजकल में टाइम में तो दबरा, ना हिंदू दबरा ना मुसलमान दबरा, कौन किससे दबरा? ये तो चार आदमियों को बिना बात की अड़ाई बात है, और कोई चक्कर नहीं है, ये चक्कर है। इसमें फिर जातियां आ जाएंगी, ठीक, और कोई चक्कर नहीं है। ये आपस के अपने ने मारा, और कोई बात नहीं होती है। यानी कौन किसने रोक रहा भाई साहब, ये चक्कर है ना। बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई भेदभाव नहीं। अरे कोई डीजे की आवाज धीमी रहेगी अब की बार। अरे फुल रहनी चाहिए, क्या चक्कर है? नू बता, जब ब्याह में बहन जो गंदे गाने चले नहीं, जब नहीं अब शब्द नहीं सोच लो, कोई बोले का शब्द चले, कोई माड़ी बात थोड़ी है। गाइडलाइंस है भाई, कम रखनी पड़ेगी। अरे क्या दिक्कत है यार, आप परमात्मा का नाम ले रहे हो, मस्जिद में गुरुद्वारों में नाम ले रहे हो, कोई चक्कर थोड़ा ही इसका। अब स्पीकर की आवाज मस्जिदों में भी तो कम रखी जाती है।
अरे कहने की बात है तो अपने यार महीने में कोई फर्क थोड़े पड़ जाएगा। ब्याह में भी डीजे बज रहे हैं, ऐसे नहीं बताओ कोई भोले के शब्द माड़े थोड़े ही हैं, ये तो अपनी दिल की इच्छा है, ठीक है। पर हाँ इतनी अपनी आवाज़ कर लो, हम 10 आदमियों में सुन जाए, पर इससे फालतू ना करो। मैं जो बड़े बड़े डीजे जितनी हो सकती है धीमी रखी जाएगी, लेकिन जो है हुड़दंग वाली, जैसे पिछली बार डीजे भिड़ गए, एक मिनट मैं ले रहा हूँ, तो जैसे पिछली बार डीजे भिड़ गए थे आपस में और लड़ाई करने लगे थे, इसलिए गाइडलाइंस जारी की गई है कि जितनी गाइडलाइंस में है आवाज डीजे की उतनी रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण या तो जिस पर पीसा है वो डीजे बुक करवा नहीं, जिस पर पीसा है वो करवाएगा। ये तो बात जोन सी बीच में पार्टी है ना, ये करवाती है। आम आदमी साइकिल पर जा रहा, कोई पैदल जा रहा, वे डीजे से मतलब रखते ही नहीं है, उन्हें भोले से मतलब है, भोले में खुश रहेंगे। वे साइकिल पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, खुश रहेंगे। जिन पर पीसा है, जो उनसे इकट्ठे करके जा रहे, डीजे तो में बजा रहे, आम आदमी तो पैदल जा रहा, उसे गाइडलाइंस का पालन तो करना पड़ेगा ना। नहीं पालन करना चाहिए, डीजे वालों को करना चाहिए, पर आम आदमी इब भी भोले में इतना कुछ है, वो पैदल जाएगा दूर तक और आवेगा भी। तो जो पार्टियां हैं बीच में यही काम करवाती है, जिन पर पीसा, गरीब आदमी कौन इस चक्कर में पड़ रहा है डीजे डूजे के, उसे तो भोले का मतलब है। और गरीब आदमी को कब कह रहे हैं हम, जो कर रहा है चाहे पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, उनके लिए गाइडलाइंस है, वो माननी पड़ेगी। वो सही है क्या? माननी चाहिए, पालन करना चाहिए, सबकी अपनी इच्छा है, तो बाकी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बताइए क्या नाम? राजू सर। राजू जी सर। राजू भाई, अभी कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, मुहर्रम की ताजा यात्रा निकल रही है, इस पर गाइडलाइन जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि इसमें जो है वो डीजे की आवाज़ धीमी रहेगी, हथियारों पर पाबंदी है, कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई के साथ साथ में चिकन की दुकानें बंद करनी होंगी और वहाँ पर प्रोप्राइटर का ढाबों पर नाम लिखा होना अनिवार्य है। तो सही है गाइडलाइन? बिल्कुल सही है सर, सही है। तो कह रहे कि पालन भी करना चाहिए सर। तो कह रहे भेदभाव कर रहे हैं? नहीं सर, कोई भेदभाव नहीं सर, ये कहने की बात है। सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। गाइडलाइंस जी, गाइडलाइन जो भी है। और इस पर जिस तरह से बातचीत हो रही है, कह रहे कि एक तरफा बात करते हैं और जो है पूरा माहौल चेंज कर देते हैं। अभी से थोड़ा ही कांवड़ यात्रा बहुत पहले से निकल रही है, अब इतनी बातें क्यों हो रही हैं नाम लिखने की और तमाम? सब ये जो विरोधी पार्टियां हैं सर, ये मुद्दा चाहती है जो भी उठाना, ये बस मुद्दा है इनके पास सरकार को घेरने का और कुछ नहीं। बाकी जो फिलहाल सरकार चल रही है, नाम लिखना क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? सर ये है कि नाम बहुत लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि सर ये किसका ढाबा है। अगर मतलब हमने ये देखा कि नाम तो पंडित जी से ढाबे के चल रहा है और जब स्कैन करते हैं सोहेल का नाम निकलता है, तो सर नाम बहुत जरूरी है। जब आपने मेरा नाम नाम जो नाम सही है वही नाम लिखना जरूरी है। मुस्लिम का ढाबा है तो मुस्लिम लिखना, और हिंदू का ढाबा है किसी का भी, या वैष्णो ढाबा है तो वैष्णो का ही होना चाहिए, जो उसका मालिक है वो हिंदू ही होना चाहिए। और जो मुस्लिम का ढाबा है उसको वैष्णो ढाबा लिखने का कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लगना चाहिए कौन है वो जो मुस्लिम है तो वो कुछ गलत खिला देगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल खिला सकता है सर, क्योंकि हमने बहुत काफ़ी वीडियो देखी है। नहीं भाई, ढाबे हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। कितने यार मुर्गे कितने बन रहे, अपने अपने चेक कर ला मेरे भाई, या नहीं बात कह सकता भाई। मेरी कोई किसी से गलत नहीं कहता यार, आपने यार तेरे पेट में मैं थोड़े गिरूंगा। जब तू जाएगा यार मेरे घर, मेरी बात सुन, तो जाएगा जब भी खुआऊंगा तुझे यार, तेरे मुंह में थोड़े गिरने लग रहा है। उसको पता नहीं है ना कि किसका है। मुझे नहीं पता है, मुझे क्या जरूरत है जाने की यार। आप समझो, जब मुझे यार तो मेरा भाई है, तेरे नाम की चाय बनाऊं, मैं तो चाय पी मेरे गिलो। इनके कहने का मतलब तू जाएगा यार। मेरी बात सुनो, आप समझो पहले बात क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, जब कोई मतलब जो भी मतलब जायज है, जिसका भी नाम सही है, अगर वो नाम मतलब ढाबा जो मालिक है उसका, वो ढाबा हिंदू के नाम से है, मालिक जो भी हिंदू है उसका ढाबा वैष्णो के नाम से हो सकता है, शाकुंभरी के नाम से होता है, जय भोले के नाम से हो सकता है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसे अपना नाम लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें पता तो होना चाहिए सर। हम जाएंगे नहीं तो वो गलत कैसे खिलाएगा? तो भाई मांस की मसारी की सखारी की हो रही है। जब हमें सब पता होगा कि ढाबा मसलम का है तो हम क्यों जाएंगे उस ढाबे पे? नाम तो लिखना चाहिए। मैं यही बात तो कह रहा हूँ मैं। नाम बढ़िया बात, पर वो तेरी बात लगी कौन सी? खवा सका यार, दिल पर लगी बात मेरे यार। भाई हमने देखा ऐसे है, काफी वीडियो देखी है, पकड़े भी गए हैं, उसमें गलत ही खिला है, ठीक है। अभी जो यार कहने की बात है भाई, अभी मुजफ्फरनगर में जो वहाँ भी पंडित जी का जो ढाबा था, मुस्लिम का ढाबा था, और निकला वो मतलब सोहेल। देख ले यार, मेरा घरों बंद रही। अरे मैं ये नहीं कह रहा भाई, यार बात नहीं समझ, आप चलो सुन लो। मैंने आपकी बात रखी ना, अब उनकी तो चलाने का थोड़ी देर भाई। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे।
भाई मैं मेरी बात सुनूं, ये नहीं है कि मैं भी सही हूँ, मैं भी आपको गलत खिला सकता हूँ। क्यों जी यार, नाम लिखने से फायदा क्या? फायदा सही है कि पता लग जाएगा, एक्चुअली जो भी है उसका पता लग जाएगा, वो फायदा है सर।